आज राकेश जी ने जो सौगात हमें दी और जो उपस्थित होकर हमारा हौसला बढ़ाया है, हम बड़े गर्व से कह सकते हैं कि ये 200 बेडेड 100 अभी और 100 पहले बन गया था। ये मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार की उस अभिनव योजना का परिणाम है कि बदलते शहरों में, बढ़ते शहरों में किस तरीके से स्वास्थ्य की सेवाओं को सुलभता से उपलब्ध कराना। हालांकि इसमें समय लगा है, मगर इस समय के दौर में हम यशपाल जी की सक्रियता को भूल नहीं सकते हैं। जिस सक्रियता से यशपाल जी ने यहाँ निर्माण कहाँ हो उसकी पेचीदगियों को दूर किया था, तो जो पुराने भवन उन्हें हटाना कि रखना, खड़े रहने देना कि उनका निस्तारण करना, उसमें एक बड़ी भूमिका प्रशासन के साथ उस समय माननीय यशपाल जी की रही और उसी का परिणाम है कि हम बहुत तेज़ी से इसको लोकार्पित होते हुए आज देख पा रहे हैं। ये अस्पताल का जो परिसर है, ये डीन मैडम यहाँ उपस्थित है, ये भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि जो मंदसौर का मेडिकल कॉलेज है, कई बार डीन मैडम भी कहती है कि वहाँ पर हॉस्पिटल दिया जाए, हालांकि मैं उससे असहमत नहीं हूँ। लेकिन जो योजना भारत सरकार ने लॉन्च किया था 325 करोड़ रुपए प्रति मेडिकल कॉलेज, राज्य और केंद्र के सम्मिलित सहयोग से, उसमें बड़ा स्पष्ट लाइन था कि जिला केंद्र के अस्पतालों को मेडिकल कॉलेजों से जोड़कर चलना, और इसीलिए 10 किलोमीटर के रेंज में उसको रखा गया था ताकि मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स और जिला अस्पताल में आने वाले ज़िले के पेशेंट्स के बीच में एक तालमेल बने और बहुत तेज़ी से हम उसको विकसित कर पाएँ। आज हम सब जानते हैं कि जिस तरीके से भारत ने अपने बजटीय ढांचे में हेल्थ को बहुत हाइट दिया है, 2013-14 में लगभग 30,000 करोड़ का बजट होता था और आज 1,08,000 करोड़ का विशाल बजट स्वास्थ्य के सेक्टर में है, और उसी का परिणाम है कि हम तेज़ी से हेल्थ सेक्टर में बहुत बड़ी तब्दीली देख पा रहे हैं। हमारा जो एवरेज एज है भारतीयों का, वो 2013-14 में 63 साल था, और हेल्थ फैसिलिटी के बदल के कारण आज हम 72 साल की औसत उम्र को क्रॉस कर रहे हैं। ये WHO का रिपोर्ट है, और हम सब जानते हैं कि औसत भारतीयों के हेल्थ में बड़ा सुधार हुआ है, तो मॉर्टेलिटी रेटों में कमी आई है। और जब हम अस्पतालों के अंदर जाते हैं तो स्वास्थ्य के साथ साथ स्वच्छता, ये भी हमारे पैरामीटर पर, और आज अस्पतालों में जाने पर लगता है कि अस्पताल बहुत ही सुदृढ़ स्थिति में और देश को लोकार्पित हैं, देश की जनता के प्रति समर्पित भाव से काम कर रहे हैं। मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी से और माननीय राकेश जी से आग्रह करूंगा कि उप मुख्यमंत्री जी तो इस विषय को बराबर ले रहे हैं, राकेश जी को भी मैं कहूंगा कि कैबिनेट में जब भी विषय आए, ये हमारा मेडिकल कॉलेज इस हॉस्पिटल से लिंक है, और मेरा सजेशन भी है कि जितने मेडिकल कॉलेज आप लोगों ने दिए हैं, मंदसौर, नीमच, रतलाम और पास में चित्तौड़, प्रतापगढ़, ये 100 किलोमीटर की रेंज में 5-5 मेडिकल कॉलेज हैं। इसको स्पेशलिटी सेंटर के रूप में अगर एक एक कॉलेज को आप विकसित करते हैं तो शायद मैं समझता हूं कि 100 किलोमीटर की रेंज में, और हमारे इस सुझाव को प्रारंभिक रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने रेखांकित किया है, उन्होंने स्वीकार किया, और जुलाई में हमारी चर्चा के दौरान उन्होंने सार्वजनिक रूप से भी इस पर सहमति दी है। रतलाम को शायद एक स्पेशलिटी सेंटर के रूप में, यहाँ का मेडिकल कॉलेज यूरोलॉजी के रूप में डिमांड कर रहा है, नीमच का मेडिकल कॉलेज भी एक स्पेशलिटी सेंटर के रूप में डिमांड कर रहा है। तो कौन सा स्पेशलिटी सेंटर देना है ये आप लोग प्रदेश में बैठकर डिज़ाइन कर सकते हैं, पर मेरी मांग भी रहेगी, जनता की मांग भी रहेगी कि सब जगह संसाधनों का विकास करने के बजाय एक एक मेडिकल कॉलेज को अगर आप चिन्हित कर लेंगे तो हम सब अपने इन पेशेंटों को जो आज अहमदाबाद जाते हैं, आज मुंबई जाते हैं, दिल्ली के एम्स में जाते हैं, हम अपनी एम्स की डिमांड तो करेंगे ही करेंगे, मगर सुपर स्पेशलिटी सेंटर अपने आप में एम्स के बराबर की एक डिसीज़ की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी, तो इस क्षेत्र के लोगों के ऊपर बड़ा स्नेह और उपकार रहेगा। बदलते मध्य प्रदेश में बढ़ती हुई हमारी क्षमताएं, निश्चित रूप से मैं इस बात को हर एक के सामने रेखांकित करता हूं कि माननीय जगदीश देवड़ा जी हमारे वित्त मंत्री के रूप में जब से बैठे हैं, आप उस बजटीय ढांचे को उठाकर देखो तो जो बजटीय ढांचा, मैं प्लानिंग कमीशन का मेंबर होता था उस समय जो 30-25 हज़ार करोड़ का बजट होता था, आज वो 4 लाख करोड़ से ऊपर का बजट है, और पर्टिकुलर जगदीश जी के बैठने के बाद उस बजट में लगातार वृद्धि है, और उस श्री वृद्धि का फायदा हमारे क्षेत्रों को भी मिलता है। मैं पुनः इस मांग को दोहराऊंगा कि अब मेडिकल कॉलेजों में विकास होने के क्रम में उन्हें सुपर स्पेशलिटी सेंटर के रूप में आप आगे बढ़ाएं। आज आप यहाँ आए हैं,
माननीय राकेश भैया बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब विकास के नए क्रम आपने जिन सड़कों को हमारे क्षेत्र में दिया है, मैं उसका उल्लेख यहाँ ना करूँ तो बेमानी हो जाएगी। बिल्कुल जैसा मांगा सारे जनप्रतिनिधियों ने, राकेश भैया ने उस खजाने को मंदसौर की तरफ थोड़ा ज़्यादा स्नेहपूर्वक मोड़ा है, इसलिए भी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। भारत माता की।